हेलो। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की तैयारी करने वाले सभी एस्पायरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक खास सेशन लेकर के आया हूं। दरअसल अगर आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आपके पेपर 1 में एक सब्जेक्ट आती है जिसको अपन इंग्लिश बोलते हैं। और आप सब जानते हैं कि इंग्लिश के लगभग 5 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस, 4 भी मिल जाते हैं, कभी कभी रेयर ऐसा हो जाता है कि और सब्जेक्ट को वेटेज दे देते हैं तो 4 दे देते हैं। बाकी का 5 क्वेश्चंस तो आप लोगों को मिलने ही वाले हैं। तो आपको पता है आरपीएससी की जो ये जो स्कूल लेक्चर एग्जाम होता है उसके 5 क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है? क्या इसके लिए हमें पूरा इंग्लिश कवर करना पड़ेगा या पूरा पढ़ना पड़ेगा, या फिर कुछ टॉपिक्स को पढ़ करके हमारा काम चल सकता है, या कुछ जो आने वाले मेजर जो टॉपिक्स हैं क्या आप उसको पढ़ लेंगे तो उससे काम चल जाएगा? इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, प्रैक्टिस कैसे मिलेगी, कैसे तैयार करेंगे, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आज आपकी इस सेशन के अंदर आपको देने वाला हूँ। आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए एक बार देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर कि अगर अपन बात करें सर इंग्लिश का जो 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, अगर इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस की बात करें तो ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों को दिखने वाले हैं आपके पूरे सिलेबस से, केवल ग्रामर से। लिटरेचर से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, कोई साहित्य से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करें जो ग्रामर है उसको अपन ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, किस तरह की रणनीति अपनाएं जिससे कि हमारे पूरे की पूरे क्वेश्चन सही हो जाएं, हम लोगों को दिक्कत ना आए, परेशानियां ना आए, कष्ट ना आए। तो अब उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि सर स्ट्रेटजी कैसी अपनानी चाहिए, किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि 5 on 5 आ जाए। तो लेट्स बिगिन माय डियर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं कि टेंसेज और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज को देखो। ये सिलेबस जो है आरपीएससी की वेबसाइट पर जारी किया गया है, वही सिलेबस है जो स्कूल लेक्चरर के स्पेशल एजुकेशन और जो जनरल एजुकेशन है उसके अंदर जो जीके के पेपर में है। इसमें आपको जो टॉपिक दिए हुए हैं, एक तो आपका टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए पढ़ना जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसको आपको तैयार करना है क्योंकि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहता है। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ये भी आपको तैयार करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात रही आर्टिकल और डिटरमिनर की, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। आजकल तो मिक्स करके भी दे देते हैं, मैच द कॉलम वाले भी दे देते हैं, मिक्स करके देते हैं। तो उसमें क्या है, एक ही सेंटेंस के अंदर डबल डबल फ्लर दे देते हैं, एक में आर्टिकल भरवा लेते हैं तो एक में डिटरमिनर। तो देखो अगर अपन बात करें आर्टिकल और डिटरमिनर की, टॉपिक तो ये पढ़ना है लेकिन इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉमन 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 ऊपर ऊपर के जो व्यूज हैं, या जैसे देखें कि सम का मीनिंग क्या होता है, ईच का मीनिंग क्या होता है, एवरी का मीनिंग क्या होता है, ऐसे थोड़ा नॉर्मल अपन मीनिंग एक एक चीज जान के रखें। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का नॉलेज रखें कि कौन सा नाउन काउंटेबल है, उससे पहले कौन सा डिटरमिनर आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले कौन सा डिटरमिनर आ सकता है, ए एन दा का यूज कैसे कैसे होता है, आ का अन का दा का यूज कैसे कैसे होता है। इन सारी चीज़ों की जानकारी अपन को रखनी है। नॉर्मल नॉर्मल, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना कि अपन बिल्कुल मेरा मेन जो पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग पढ़े, नहीं। अब जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो तो उसको करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन और अदर स्टूडेंट्स भी कर ले इसको, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अब बात करें सर इसमें, भाई संस्कृत तो आती नहीं है, आती इसमें 2 ही लैंग्वेज है, इंग्लिश और हिंदी। तो आपको इंग्लिश को कवर अप करना होता है। तो इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का टॉपिक होता है जिससे करेक्शन आएंगे, एरर डिटेक्शन वाले आएंगे, तो ये अपन को तैयार करना होता है। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में अगर हम बात करें, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव, तो ये तीनों डिग्रीज होती है, लेकिन अपन को इतना खास फोकस इस पर नहीं करना है। कनेक्टिव्स की बात करें, कंजंक्शंस होते हैं, कंजंक्शंस पर इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है अपन को, लेकिन इस टॉपिक पर फोकस ज्यादा करना है। ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स की बात करें, होने को तो 650 के लगभग याद करने पड़ते हैं। अगर एलडीसी की परीक्षा आप दे रहे होते और आपने दी होगी तो आपने लगभग 600 650 के लगभग टेक्निकल या ग्लॉसरीज आपने याद की होगी। तो उसके अभी अपन बात करें सर हिंदी वर्जन की बात करें, इसमें हिंदी वर्जन याद करना होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन है ना हिंदी से अंग्रेजी का भी आता है, एक अंग्रेजी से हिंदी का आता है तो एक हिंदी से अंग्रेजी का आता है। तो आपको इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन मिलेगा तो हिंदी में भी ये मिल सकता है। तो आपको ये देख लीजिए कि ये क्वेश्चन हिंदी वाला भी यहीं से होगा। अब बात करें सर एंटोनिम सिनोनिम, ये वोकैब का पॉइंट है, ये आपको याद करने पड़ते हैं। और अगर कई बार ऐसा होता है कि आपने चाहे हजारों याद कर ली हो, लेकिन वहां पर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो शायद आपने कभी देखा भी ना हो। इसलिए अपन ये कह नहीं सकते कि अपन सारे एंटोनिम सिनोनिम्स याद कर लेंगे। तो अपन इस टॉपिक पर रिस्क ना ले तो ठीक है। वर्ड फॉर्मेशन की बात करें, सफिक्स प्रीफिक्स, और एक है सर वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज, जैसे कि अपन HAIR और HARE ये तीनों का मतलब क्या क्या होता है, इनके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको रखनी होती है। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, ये कंप्लीट जो सिलेबस है पूरा LDC का है। RSSB जो लोअर डिविजनल क्लर्क का एग्जाम लेता है, ये पूरा सिलेबस उसी का है, ये उसी के सारे टॉपिक्स हैं।
अगर आपने उसके मतलब आपके पास उसका पहले आपने तैयारी कर रखा है, प्लान कर रखा है, तो आप उसी तैयारी को काम में लें, सिर्फ प्रैक्टिस करें। बाकी का कंटेंट्स को कराने का काम मैं करूंगा। अभी जैसे ही थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन का भनक आएगा तो मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के समक्ष ये स्कूल लेक्चर का फर्स्ट पेपर तैयारी कराने की इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी होगी। आप बिल्कुल फ्री चलेगा, एप्लीकेशन यूट्यूब सब जगह फ्री रहेगा। आप इसको आराम से देखेंगे, तरीके से देखेंगे, समझेंगे। और इसमें एमसीक्यूज भी आप लोगों को लेकर के आऊँगा, पहले थ्योरी कोर्स फिर एमसीक्यू। तो थ्योरी के तुरंत बाद भी एमसीक्यू करेंगे हम लोग और लास्ट में भी एमसीक्यू करेंगे। तो आपका जो ग्रेड 1 का जो फर्स्ट पेपर है उसमें इंग्लिश को लेकर के आप लोगों के डाउट्स नहीं रहेंगे। तो सर पहली बात तो हम कितने घंटे हम उसको तैयार करेंगे, कितना टाइम लगेगा हम इसको करने में? देखिए, तो मैं इसकी 5 क्लासेज तो मैं इसकी 5 तो इसकी लूँगा, इसके अलावा 3 क्लासेज इसकी लूँगा, 3 क्लासेज इसकी लूँगा, ठीक है। और इसकी जो मैं 2 क्लासेज के अंदर मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये लगभग आपकी ये क्लासेज रही। अच्छा, 2 क्लासेज का ये रहेगा कंटेंट्स, 1 क्लास का ये रहेगा और 1 क्लास का आपका ये रहेगा। तो आपका टोटल क्लासेज में आपको काउंट करूंगा लास्ट में। ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स की क्लासेज थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, यानी कि 2 से 3 क्लास में इसकी लूँगा। इसके बाद सिनोनिम एंटोनिम तो कितने भी पढ़ते जाओ, उसकी तो प्रैक्टिस करेंगे अपन, जितना प्रैक्टिस लास्ट में कर पाएंगे। सफिक्स प्रीफिक्स की मैं आपको 1 घंटे की क्लास दूंगा और वर्ड्स जो ऑफन कंफ्यूज्ड है उसकी भी मैं 1 घंटे की क्लास दूंगा। तो टोटल ये आवर्स जो है आप लोगों को थियरी क्लास के अंदर देने हैं। तो अगर अपन थियरी क्लास देखें तो 5, 8, 8, 11, 12, 11, 13, 13 और 15, 16, 17, 17 एंड 3, 20 एंड 22। तो मतलब अपन जो थियोरी करेंगे, कंप्लीट थियोरी जो है हमारी, ये थ्योरी हमारी 22 आवर्स के अंदर हो जाएगी। थ्योरी हमारी 22 आवर्स के अंदर हो जाएगी और ये अपन तैयार करेंगे। तो इंग्लिश के लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। और बाकी का फिर अपन एमसीक्यू चलाएंगे और एमसीक्यू में मैं आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स एक्सरसाइज कराऊंगा। हर टॉपिक के लिए अपन 2-2 एमसीक्यू डिसाइड करेंगे कि 2-2 क्लास तो लगभग हो जाए, पूरे पीवाईक्यू हो जाए और नए एमसीक्यू जो संभावित क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको लेके आऊँ, अलग अलग टाइप के लेके आऊँ, जिस तरीके से आप लोगों को अभी आरपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। तो अभी ये जो टारगेट रहेगा अपना, इन टॉपिक्स को अच्छे से करना रहेगा। तो पहले अपन थियोरी करेंगे 22 आवर्स की, फिर इस बाद में एमसीक्यू करेंगे, फिर पीवाईक्यूज अपन साथ में रखेंगे। तो इस तरीके से आपको जो फर्स्ट पेपर की तैयारी में आपको कंप्लीट कॉस्मोस क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल है उस पर कराने वाला हूँ। और बाकी का अगर आप अभी से करना चाहते हैं तैयारी, तो एप्लीकेशन यानी कि कॉस्मोस क्लासेस का ही मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर का फर्स्ट जो इंग्लिश का जो है कंटेंट्स वो आपको अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर जुड़ जाइए, तैयारी कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको जो कंटेंट्स हैं, उसकी बुक है, उसकी प्रैक्टिस सेट है, वो सारे के सारे एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे। आपका एक ग्रुप भी बनाया जाएगा। पहले तो आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें हम लोग रेगुलर 5 क्वेश्चंस के लिए तैयारी करेंगे। 5 क्वेश्चंस का आपको रेगुलर में टेस्ट लिया करूंगा कीबोर्ड से। रेगुलर आप लोगों को जो है वहां पर आप लोग अपना बस एक्सरसाइज करते रहे। एवरीडे आपको 5 क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करते रहे। तो इतने जानकारी के लिए मैं समझता हूं कि काफ़ी होगी, ये स्ट्रेटजी हमारी काफ़ी होगी और इस रणनीति से हम लोग आराम से 10 मार्क्स आसानी से ले आएंगे। क्योंकि आपको पता है पूरा 150 मार्क्स का पेपर होता है और 150 मार्क्स में 12 सब्जेक्ट्स के अंदर लगभग हमारी एक सब्जेक्ट अच्छा वेटेज रखती है, इंग्लिश, और इसको अपन अच्छे से तैयार करेंगे। लगभग 10 नंबर तो आपके पक्के मान लीजिए। अब आप जुड़े रहिएगा और मेरे साथ तैयारी कीजिएगा, बिल्कुल बेझिझक होकर के, बेफिक्र होकर के, ट्रस्ट रख करके। डेफिनेटली आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा, बेनिफिशियल मिलेगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, जब क्लास आएगी तो मैं आपको उसका अनाउंसमेंट लेकर के आऊँगा। आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा और जैसे ही आपको ये क्लासेज आएंगी तो आपको जुड़ जाना है बेझिझक। प्रपोजिशन की बात करें, प्रपोजिशन में आप लोग जैसे प्रपोजिशन ये टॉपिक है, ये अभी चल रहा है, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ शाम को 9:15 बजे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय। और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग मुझे ज़रूर एक बार विजिट करेंगे, एक बार देखेंगे, क्लासेस का डेमो जरूर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।